तो यो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस छोटे से वीडियो में हम लोग रिवीजन रिकैप टाइम के लिए आए हैं और इसमें हम लोग लाइफ प्रोसेस के डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। हम सभी को पता है, जो हम भोजन करते हैं उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि उसी के डाइजेशन के बाद हमें जो है वो एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो डाइजेशन का कुछ प्रक्रिया होता है ना। तो वो कुछ इस प्रकार है कि जब हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करते तो हमारे बॉडी में पूरे 5 टाइप के स्टेजेस हो सकते हैं। जैसे होता है, होता नहीं, हो सकते नहीं, मतलब होता ही है वो। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा और लास्ट होता है ईजेशन। इंजेशन मतलब जब भोजन हमारे माउथ में ना जाए उसको ईजेशन कहते हैं। जैसे ही वो भोजन हमारे माउथ में चला जाए, है ना, दांतों के द्वारा च्यूइंग, ग्राइंडिंग ये सब होते रहे, और तो यहाँ से डाइजेशन चालू हो जाता है। जब डाइजेशन कंप्लीट होता है तो उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, फिर उसका लास्ट में एसिमिलेशन किया जाता है और एसिमिलेशन करने के बाद जो वेस्ट बनता है उसको एक्सक्रीट करके इजेशन किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इस छोटे से वीडियो में देख के समझ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे दांत में, हमारे माउथ में एक कैविटी होता है, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में हमारे दांत, जीभ, टंग, है ना, ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो जैसे ही भोजन हमारे दांतों में, हमारे मुंह में, है ना, आता है, तो दांत उसको च्युइंग, ग्राइंडिंग करके एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, यानी लार्जर ग्लोब्यूल्स को सिंपलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं। और इसी माउथ में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। वो सलाइवा सिक्रीट करता है, जिसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है। वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है। शुगर को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर देता है, उसको सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करता। उसके बाद जब यही भोजन, और इसमें फिर प्रोटीन फैट भी तो होता है, तो जब ये स्टोमक में जाता है तो स्टोमक में 3 जूसेस पाया जाता है, जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूसेस। इन गैस्ट्रिक जूसेस में 3 टाइप के जूसेस पाए जाते हैं, पेप्सिन, म्यूकस एंड एचसीएल। एचसीएल जो होता है एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो जब हम लोग जो भी खाना खाए हैं तो उसमें जो भी जर्म्स होता है उसको मारने में मदद करता है। ठीक है, उसको मार देता है। म्यूकस एचसीएल के प्रभाव से बचाता है। और जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करता है और उसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद वो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, लीवर के द्वारा 2 जूस आते हैं, एक का नाम है बाइल जूस, एक का नाम है बाइल सॉल्ट, जो गॉल ब्लैडर के द्वारा निकलते हैं। तो जो बाइल जूस होता है वो भोजन को एसिडिक से अल्कलाइन बना देता है, यानी थोड़ा न्यूट्रलाइज करके थोड़ा बेसिक कर देता है, क्योंकि वो जो है, क्योंकि एसिडिक नेचर का है भोजन, क्योंकि एचसीएल के प्रभाव से है, तो वो उसको अल्कलाइन इसलिए करता है क्योंकि जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो वहां पे उस एसिडिक नेचर का कुछ प्रभाव ना पड़े, इसीलिए। और जो बाइल सॉल्ट होता है वो फैट को इमल्सिफाइड कर देता है कि उसको आगे जाके पचाने में इजी हो। अब पेनक्रिया से 2 चीज इंजाइम्स आएंगे, ट्रिप्सिन और लिपेज। ठीक है, जो ट्रिप्सिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट और पेप्टाइड जो प्रोटीन के द्वारा बना था उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा। कार्बोहाइड्रेट जो था उसको उसने ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, है ना, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, और जो इमल्सिफाइड फैट था, जो बाइल सॉल्ट द्वारा इमल्सिफाइड किया गया था, उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करेगा लिपेज, और उसको फैटी एसिड चाहे ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये हो गया, यहाँ पे सब चीज कन्वर्ट हो गया। अब तीसरा प्रोसेस आता है, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे जिसको हम लोग विलीज बोलेंगे, और ये विली क्या करेंगे, उस चीज को कंप्लीटली डाइजेस्ट मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा देंगे। ठीक है, उसके बाद एस्टिमुलेशन होगा, ये सब, और फिर इस जो भोजन होगा वो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, उसमें जो वेस्ट उस बचेगा वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या ना कि मान लीजिए विली द्वारा कंप्लीटली भोजन में से, है ना, जितने भी जो एमिनो एसिड थे, ग्लूकोज था, अगर मान लीजिए सब एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में
और विलीज होंगे, वो विलीज उसको और एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद वहां पे कुछ वेस्ट बचेगा, तो वो वेस्ट जो होता है वो एनएस रेक्टम के थ्रू इजेक्ट हो जाएगा हमारे बॉडी से, यानी एक्सक्रीशन यानी इजेशन उनके साथ हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया थी हमारा किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, छोटा शॉर्ट वीडियो है, अगर इसमें से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें से अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को पर्सनली क्लियर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बना करके, नहीं तो आपके कमेंट पे कमेंट करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।